हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं डिजिटल टूल्स और सर्विसेज के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं सर्फशार्क वीपीएन के बारे में। वीपीएन एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर मैंने काफ़ी बात करी है इस चैनल के ऊपर, एंड सर्फशार्क इज़ वन ऑफ माय फेवरेट्स। तो आज हम लोग इसका डिटेल्ड रिव्यू करेंगे। मैं इसको पिछले 1 साल से ऊपर हो गया है मुझे इसका यूज़ करते हुए, प्लस मैंने बहुत सारे और भी वीपीएन्स यूज़ करे हैं। तो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आज का ये वीडियो होने वाला है। बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। अगर सर्फशार्क एज अ कंपनी की बात करूं तो इसको लॉन्च किया गया था 2018 में। इसके बाद अगर हम लोग इनके अबाउट अस पेजेस में जाएं तो आपको यहाँ पर इनकी टीम भी दिखाई देगी। पिछले साल तक ये अपनी टीम को डिस्क्लोज नहीं करते थे, इस साल यहाँ पर अपनी इन्होंने पूरी टीम को डिस्क्लोज कर दिया है, जो कि अच्छी बात है। सर्वर्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 32,000 प्लस सर्वर्स मिल जाते हैं 65 कंट्रीज़ में। और यहाँ पर आपको वर्चुअल सर्वर्स भी देखने को मिल जाते हैं, ये वी से आपको मिलते हैं। इंडिया के सर्वर्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको इंडिया के 3 सर्वर्स देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर आपको स्टैटिक आईपी भी देखने को मिल जाती है। इंडिया में स्टैटिक आईपी नहीं है, दूसरी कंट्रीज की आपको स्टैटिक आईपी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। स्पीड की बात करूँ तो मेरे इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड है 120 Mbps अपलोड और 120 Mbps डाउनलोड। अब सर्फशार्क वीपीएन को यूज़ करके जब मैंने इंडिया के इंदौर सर्वर्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया तो जो यहाँ पर मुझे स्पीड मिली वो काफ़ी अच्छी थी। अराउंड यहाँ पे 10% मुझे ड्रॉप देखने को मिला था। मैंने यहाँ पर हर डिवाइस के लिए इसे टेस्ट किया, मैक, विंडोज़, एंड्रॉयड और iOS। सेम जब मैंने यहाँ पे यूएसए के सर्वर से कनेक्ट किया, यूएसए में मैंने शिकागो सिलेक्ट किया और मैक, विंडोज़, एंड्रॉयड, iOS चारों में मैंने यहाँ पे टेस्ट करके देखे और चारों में मुझे यहाँ पे कोई मेजर स्पीड ड्रॉप नहीं दिखा। इवन आई वॉज सरप्राइज कि यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी स्पीड्स देखने को मिल रही है। अबव 100 Mbps की मुझे चारों डिवाइसेस में डाउनलोड स्पीड्स देखने को मिली है। सो स्पीड्स यहाँ पर डेफिनेटली इम्प्रूव करी गई है कंपेयर टू लास्ट ईयर। और यहाँ पर वायरगार्ड प्रोटोकॉल भी आ गया है। मैंने जितने भी टेस्ट करे वायरगार्ड प्रोटोकॉल का यूज़ करके करे हैं, तो हो सकता है कि उसके वजह से भी यहाँ पर स्पीड हमें ज़्यादा बढ़ी हुई दिख रही हो। लेकिन यहाँ पर वायरगार्ड प्रोटोकॉल लिनक्स सिस्टम के लिए नहीं है। बाकी अगर कोई भी सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं तो सर्फशार्क वायरगार्ड प्रोटोकॉल का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। सिक्योरिटी की बात करें अगर हम लोग, तो एन्क्रिप्शन की बात करें तो AES 256 बिट का आपको स्टैंडर्ड एन्क्रिप्शन मिल जाता है। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में IPv2, ओपनवीपीएन, वायरगार्ड, देन शैडो सॉक्स भी है। अगर आप लोग एक हाईली सेंसरशिप वाले एरिया में रहते हो जैसे कि चाइना, तो फिर आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो। ऑडिट्स की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने एक ऑडिट करवाया है जो कि क्योर 53 के थ्रू हुआ है, लेकिन वो सिर्फ इनके ब्राउजर एक्सटेंशन पर हुआ है। जो क्रोम और फायरफॉक्स का एक्सटेंशन है वो सिर्फ वहीं पर ही हुआ है। आई होप ये लोग फ्यूचर में नो लॉक पॉलिसी का भी ऑडिट करवा लें। यहाँ पर आपको 2FA भी मिल जाता है, ऑटो किल की फंक्शनैलिटी है। DNS लीक्स यहाँ पर मैंने टेस्ट करके देखे, कोई भी यहाँ पे IP लीक नहीं हो रही थी मेरे केस में। अब अगर स्ट्रीमिंग की बात करूँ तो नेटफ्लिक्स US को मैं स्ट्रीम कर पा रहा था बिना किसी प्रॉब्लम के। Amazon प्राइम पे मुझे थोड़ी बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करने को मिली है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है। हॉटस्टार इंडिया की बात करूं तो मेरे केस में वो चल रहा था, बट बहुत बार हॉटस्टार इंडिया बफर भी हो रहा था। P2P की बात करें तो वो अलाउड है इनके सारे सर्वर्स पे। इंडिया के जो सर्वर्स है उससे भी आप लोग टॉरेंटिंग कर सकते हो। ज्यूरिसडिक्शन की बात करी जाए तो सर्फशार्क बेस्ड है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड पर, और ये बाहर है 14 आइज के, मतलब यहाँ की गवर्नमेंट उनको फोर्स नहीं कर सकती कि आप लोग लॉग्स रखो, एंड दैट्स गुड। लॉगिंग इन्फॉर्मेशन की बात करी जाए तो यहाँ पे ये लोग कोई लॉग्स नहीं रखते हैं। IP एड्रेस, क्या आपने ब्राउज किया, कितनी आपने बैंडविड्थ कंज्यूम करी, वो सब यहाँ पे कुछ भी कलेक्ट नहीं किया जाता है। देन यहाँ पर सर्फशार्क ने लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस किए थे उनके रैम ओनली सर्वर्स। रैम ओनली सर्वर्स मतलब आपका जो डेटा रहेगा वो रैम पे रहेगा। नाउ रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब जैसे ही आपका सर्वर रीस्टार्ट होगा जो भी आपने ब्राउज किया है वो ऑटोमेटिकली वहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो इस केस में यहाँ पर कंपनी डेटा को सेव नहीं कर सकती है। डिस्कलेस सर्वर इसको कहा जाता है। जो भी आपके ट्रांजेक्शन्स वगैरह होते हैं वो रैम के ऊपर ही होते हैं। तो ये चीज़ सबसे पहले यहाँ पे एक्सप्रेस वीपीएन ने इंट्रोड्यूस करी थी। लास्ट ईयर यहाँ पे सर्फशार्क ने भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, अच्छे डायरेक्शन में है। प्लस यहाँ से और स्ट्रॉन्ग हो जाता है उनका नो लॉक पॉलिसी का जो क्लेम है वो। प्राइवेसी पॉलिसी की बात करें तो वो यहाँ पर काफ़ी क्लीन है। कोई कंफ्यूजिंग टर्म्स का यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया है। सीधे सीधे बताया गया है कि क्या इन्फॉर्मेशन वो लोग कलेक्ट करते हैं, क्या नहीं कलेक्ट करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट नहीं करते हैं, क्या कलेक्ट करते हैं, ईमेल एड्रेस और आपकी बेसिक बिलिंग इन्फॉर्मेशन, जो भी आपने बिल जिससे पे किया हो। अगर आप लोग ये भी नहीं देना चाहते हो तो क्रिप्टो करेंसी का यहाँ पे यूज़ करते हो, उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है। और यहाँ पर ये लोग अपनी वेबसाइट के लिए गूगल एनालिटिक्स का यूज़ करते हैं जैसे कि बाकी वेबसाइट्स करती है। और यहाँ पर आप लोग चाहो तो इसको ऑप्ट आउट भी कर सकते हो। स्प्लिट टनल की बात करें तो यहाँ पर आप लोग वाइट लिस्ट कर सकते हो कुछ ऐप्स या वेबसाइट्स को जो VPN कनेक्शन को नहीं यूज़ करती हैं। फॉर एग्जांपल आपकी बैंकिंग वेबसाइट्स हो गई, आपकी उबर ओला हो गई, जोमेटो हो गया, इन सारे ऐप्स को आप लोग वाइट लिस्ट कर सकते हो ताकि अगर आपका VPN ऑन भी हो तो वो बिना VPN के ही चले, क्योंकि इन सारे ऐप्स में VPN का यूज़ करने का वैसे ही कोई सेंस नहीं बनता है।
ऊबर जोमेटो वालों को तो आपको अपनी लोकेशन देनी पड़ेगी, वहाँ पे किस बात की प्राइवेसी, तो वहाँ पर आपको वीपीएन की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। अब अगर यहाँ पर मैं इसके कुछ एडिशनल फीचर्स के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लीन वेब के बारे में। यहाँ पर आपको क्लीन वेब का फंक्शन मिलता है, बेसिकली ये एड्स को ब्लॉक कर देता है। तो अगर यहाँ पर आप लोग इसको ऐसे टर्न ऑन कर देते हो, अब यहाँ पर अगर आप लोग किसी भी वेबसाइट पे जाओगे, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ न्यूज़ की कोई वेबसाइट पे हम लोग जाते हैं, फॉर एग्जांपल टाइम्स ऑफ इंडिया पे हम लोग यहाँ पर जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग को कोई एड्स नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्लीन वेब को ऑन करके रखा है। बेसिकली ये सारे एड्स को यहाँ पर ब्लॉक कर देता है। देखो यहाँ पर कोई ऐड नहीं है। अब मैं क्लीन वेब को टर्न ऑफ करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कैसी वेबसाइट दिखेगी हमें। सो अब यहाँ पर मैंने क्लीन वेब को टर्न ऑफ कर दिया है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एड्स ही आ गए हैं पूरी वेबसाइट के ऊपर, इधर ऐड, बीच में एड्स ज़्यादा है, न्यूज़ कम है। इसके बाद यहाँ पर आपको मल्टी हॉप की फंक्शनैलिटी मिलती है, मींस 2 लोकेशन से आपका जो कनेक्शन है वो बाउंस होके जाएगा। मतलब अगर मुझे मान लो इंडिया से कनेक्ट होना है तो पहले मेरा जाएगा सिंगापुर पे, सिंगापुर से जाएगा इंडिया के ऊपर। तो इससे एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है, लेकिन यहाँ पर आपकी स्पीड भी कम हो जाएगी अगर आप लोग मल्टी हॉप फंक्शनैलिटी का यूज़ करोगे तो। नाउ सर्फशार्क में आपको कैमोफ्लेज मोड भी देखने को मिल जाता है, जो कि बेसिकली ऑब्फस्केशन सर्वर्स होते हैं। मीन्स अगर आप लोग चाइना जैसी कंट्री पे हो जहाँ पे वीपीएन को ब्लॉक कर दिया जाता है तो ये वहाँ पर भी काम करेगा, लेकिन यहाँ पर आपको ओपन वीपीएन प्रोटोकॉल का यूज़ करना पड़ेगा अगर आप लोग सर्फशार्क का यूज़ कर रहे हो तो। नाउ मैं चाइना गया नहीं हूँ, लेकिन जितना मैंने सुना है सर्फशार्क चाइना में थोड़ा स्लो चलता है। इट इज़ नॉट द बेस्ट ऑप्शन फॉर चाइना। फिर यहाँ पर आपको जीपीएस ओवरराइड का फीचर भी मिल जाता है, मतलब मैं अपने जीपीएस की लोकेशन भी चेंज कर सकता हूँ। मेरा आईपी एड्रेस तो चेंज होगा ही होगा, साथ में मेरी जीपीएस की लोकेशन भी चेंज हो जाएगी। मतलब यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया एग्जांपल के लिए सिंगापुर, तो मेरी जो जीपीएस की लोकेशन है वो भी मैं सिंगापुर पे यहाँ पे कर सकता हूँ। ना ये जो फंक्शनैलिटी है ये सिर्फ एंड्रॉइड पर ही अवेलेबल है, और मुझे नहीं लगता कि आईफोन पे ये चीज़ करना प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस है। फिर सर्फशार्क पे यहाँ पर आपको स्मार्ट डीएनएस का ऑप्शन भी मिल जाता है। अगर यहाँ पर आपको उन क्लाइंट्स पे यूज़ करना है जहाँ पे वीपीएन नहीं रन करते हैं, जैसे कि एप्पल टीवी हो गया, स्मार्ट टीवीज़ हो गई, या फिर एक्सबॉक्स हो गया, वहाँ पर आपको यूज़ करना है तो आप लोग स्मार्ट डीएनएस का यूज़ कर सकते हो लोकेशन स्पूफ करने के लिए। ना एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर आपको एन्क्रिप्शन नहीं मिलता है, तो सिक्योरिटी नहीं रहेगी। ये सिर्फ लोकेशन स्पूफ करने के लिए रहता है कि अगर आपको किसी और जगह का कंटेंट एक्सेस करना है तो यहाँ पर आप लोग स्मार्ट डीएनएस की वजह से कर सकते हो। डिवाइसेस की बात करें तो है मैक, विंडोज, लिनक्स, क्रोम, फायरफॉक्स, फायर टीवी, एंड्रॉइड टीवी, आईओएस, एंड्रॉइड, इन सब पे वर्क करेगा। और यहाँ पर इसकी खास बात यह है कि मैं इसको यहाँ पर अनलिमिटेड डिवाइसेस में यूज़ कर सकता हूँ। मैं इसको खुद अपने 5 डिवाइसेस में यूज़ कर सकता हूँ। हिस्ट्री की बात करें तो सर्फशार्क की हिस्ट्री अभी तक काफ़ी क्लीन रही है। पिछले 2-3 सालों में यहाँ पे कोई मेजर कंप्लेंट्स नहीं आई हैं। ये लोग अपनी वेबसाइट पर भी देते हैं कि कितने इनको यहाँ पे गैग ऑर्डर्स वगैरह आए हैं। यूज़र इंटरफेस की बात करूँ तो इनका यूज़र इंटरफेस काफ़ी क्लीन और मॉडर्न है, एंड मेरे हिसाब से काफ़ी ईजी टू यूज़ भी है। यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। जो एक मेन प्रॉब्लम है वो है इनके एंड्रॉयड ऐप को लेकर के, वो इंडिया में प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल नहीं है। तो वो आपको यहाँ पर जब आप लोग परचेस कर लोगे उसके बाद उसकी एपीके इनकी वेबसाइट से डाउनलोड करनी पड़ेगी। एक उसकी अच्छी बात यह है कि वो ऐप ऑटोमेटिकली अपडेट भी हो जाएगा, उसमें आपको पॉपअप आ जाएगा कि अपडेट अवेलेबल है, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। सो दैट्स गुड। लेकिन जब मैंने इनके ऐप्स, इनके सपोर्ट से पूछा कि ऐसा क्यों नहीं है, तो जो मुझे पहले तो जो रिप्लाई आया वो मुझे सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगे। उन्होंने कहा कि ऑडियंस नीड की वजह से ये नहीं है। फिर जब मैंने उनको थोड़ा और फोर्स किया तो मुझे पता चला कि वो इसीलिए नहीं है क्योंकि इंडिया में यूजर्स यहाँ पर उसको अब्यूज़ करते थे, जो ये लोग 7 डे ट्रायल पीरियड देते थे, और फिर ये लोग अब सिर्फ उन्हीं को देते हैं जो लोग इनकी वेबसाइट से परचेज करते हैं सब्सक्रिप्शन का। कस्टमर सपोर्ट की बात करूं तो 24/7 लाइव चैट सपोर्ट है। नॉलेज बेस भी इनका काफ़ी अच्छा है, कोई मेजर कंप्लेंट्स नहीं है मुझे यहाँ इनके कस्टमर सपोर्ट से। नाउ इससे पहले मैं प्राइसिंग और डिस्काउंट कूपन कोड के बारे में बात करूं, मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये वीडियो को सर्फशार्क ने स्पॉन्सर नहीं किया है। जो भी यहाँ पर मैं बता रहा हूँ वो मेरी खुद की पर्सनल ओपिनियंस है बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस एंड रिसर्च। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से परचेज कर सकते हैं, उससे मुझे थोड़ी कमीशन मिलेगी बिना कुछ आपके एक्स्ट्रा कॉस्ट पे किए हुए। इनफैक्ट आपको अच्छे डिस्काउंट से यहाँ पर मिलेंगे। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं मेरे नीचे दिए गए लिंक से परचेज करके। थैंक यू। नाउ कमिंग ऑन टू प्राइसिंग, अगर आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक पे जाओगे go.kripeshadvani.com/surfshark के ऊपर, तो यहाँ पर आपको 3 महीने फ्री एक्स्ट्रा मिलेगा अगर आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से लोगे। कितनी प्राइसिंग आएगी, इसकी जो टोटल प्राइसिंग आपको मिलेगी 27 मंथ्स के लिए वो रहेगी 4,500 रुपये की। एंड देन यहाँ पर आपको कुछ एड ऑन्स भी देखने को मिलते हैं। सर्फशार्क अलर्ट, सर्फशार्क सर्च, वो क्या है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा।
पेमेंट ऑप्शंस की बात करूं तो यहाँ पर आपको इंटरनेशनल क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड लगेगा, या फिर अगर आप लोग क्रिप्टो करेंसी आपके पास तो उससे भी परचेज कर सकते हो। रिफंड पॉलिसी की बात करूं तो यहाँ पे 30 डे की रिफंड पॉलिसी आपको देखने को मिलती है। जो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको आईट्यून्स, ऐप स्टोर, अमेजॉन या फिर प्रीपेड गिफ्ट कार्ड से नहीं खरीदना है। इनकी वेबसाइट से जाके परचेस करो, आपको रिफंड मिल जाएगा। अब इनके दो एड ऑन्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपको यहाँ पे सर्वशार्क अलर्ट मिलता है, जो बेसिकली मॉनिटर करता है आपके ईमेल को, आपके क्रेडिट कार्ड को। अगर कहीं पर भी ब्रीच होता है तो वो आपको यहाँ पर ईमेल के थ्रू पता चल जाता है कि आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर ब्रीच हुई है। सर्वशार्क अलर्ट की जो मुझे खास बात लगती है वो ये है कि जो इन्फॉर्मेशन लीक हुई है उसमें से आपका क्या डेटा लीक हुआ है वो भी आपको पता चल जाता है। ना कि ये सिर्फ ये बताता है कि लीक हुआ है, बट एग्जैक्टली क्या क्या इन्फॉर्मेशन लीक हुई है। मान लो अगर पासवर्ड लीक हुआ है तो पासवर्ड में क्या लीक हुआ है, पासवर्ड हैश लीक हुआ है तो क्या लीक हुआ है, वो इन्फॉर्मेशन भी ये बता देता है। ना मैं यहाँ पे पर्सनली सर्वशार्क अलर्ट का यूज़ करता हूँ मेरे ईमेल्स के लिए, मेरे क्रेडिट कार्ड्स के लिए, लेकिन शायद से आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं हो। अगर आपके इतने सारे अकाउंट्स नहीं हो या फिर एकदम अगर आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए हो तो फिर आप लोग यहाँ पे फ्री में हैव आई बीन पॉन्ड करके एक वेबसाइट है, उसका भी यूज़ कर सकते हो। दूसरा एड ऑन यहाँ पर सर्वशार्क सर्च था। अगर यहाँ पर आपको कुछ भी सिक्योरली सर्च करना है बिना ट्रेस हुए तो फिर यहाँ पर आप लोग उसको सर्च कर सकते हो। नाउ बिफोर आई टॉक अबाउट प्रोज एंड कॉन्स, अगर अभी तक का आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको थम्स अप जरूर दे दीजिएगा। अब अगर मैं इसके कुछ प्रोज की बात करूँ तो इसकी स्पीड काफ़ी फास्ट है, अनलिमिटेड डिवाइसेस पे आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो। रैम सर्वर्स आ गए हैं, प्राइसिंग इसकी काफ़ी अफोर्डेबल है, नेटफ्लिक्स भी यहाँ पर स्ट्रीम किया जा सकता है और इनका सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है। अब अगर मैं इसके कुछ कॉन्स की बात करूं तो इनका ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है इंडिया के ऊपर। स्प्लिट टनल का जो फंक्शन है वो मैक और iOS पे अवेलेबल नहीं है। ऑडिट इन्होंने कराया है लेकिन वो सिर्फ उनके ब्राउजर एक्सटेंशन के लिए है। और वायरगार्ड प्रोटोकॉल जो है वो फिलहाल लिनक्स पे अवेलेबल नहीं है। नाउ क्या आपको यहाँ पे सर्वशार्क वीपीएन लेना चाहिए? पर्सनली मेरे हिसाब से सर्वशार्क काफ़ी इंप्रूव हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर। यहाँ पर आपको बेटर स्पीड्स देखने को मिल रही है, ज़्यादा स्पीड स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, और अब वायरगार्ड प्रोटोकॉल भी आ गए, प्लस रैम सर्वर्स भी आ गए हैं, तो प्राइवेसी ज़्यादा अच्छी हो गई है, नो लॉगिंग पॉलिसी इनकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो अगर आप लोग एक बजट वीपीएन देख रहे हो जो आपको स्ट्रीमिंग में हेल्प करे, जिनकी प्राइवेसी पॉलिसी अच्छी हो, नो लॉगिंग कराते हो, और आपको स्ट्रीम भी अगर करना हो नेटफ्लिक्स, तो भी ये काफ़ी अच्छा रहेगा एक बजट वीपीएन के तौर पर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से परचेज कर सकते हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए। एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।